जब माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को घर से निकाल दिया, तब ऐसी स्थिति में उनके घर वालों को वहाँ के लोगों ने कहा कि अगर तुम्हारे बहू बेटा यहाँ रहे तो हमारा जो सिस्टम है वो टूट जाएगा। ये वह फूले यांचा देहावासन, यानी कि अंतिम सांस उनका जो देहांत हुआ वो इस कमरे में हुआ। ये वही कमरा है जहाँ राष्ट्रपिता, ये बात कहते हुए इस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मैं फील कर पा रही हूँ उनके उस त्याग को जो उन्होंने जीवन भर इस देश के लिए किया। इस देश के लिए वो महान त्याग और वो महान त्यागी पुरुष इसी कमरे के अंदर, आप देख रहे हैं कितना कोई ज़्यादा बड़ा कमरा नहीं है, उस समय तो और भी झुपड़ी टाइप का रहा होगा ये। इस कमरे में हमारा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले आखिरी सांस लिए। महान थे ज्योतिबा फूले, वास्तव में चमत्कारी उन्होंने काम किए, वास्तव में कितने स्वाभिमानी थे कि जब ब्राह्मण दोस्त की बारात में गए तो ब्राह्मण दोस्त के रिश्तेदारों ने कहा कि अरे तुम शूद्र हो, ब्राह्मण के साथ तुम बारात में शामिल नहीं हो सकते। तब ज्योतिबा फूले ने कहा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरा दोस्त से ज़्यादा मेरे पास डिग्री है जिसकी मैं बारात में आया हूँ, मेरे पास कपड़े भी अच्छे हैं, जूते भी अच्छे हैं और मैं कई भाषाएं जानता हूँ, उसके बावजूद मुझे शूद्र कहकर अपमानित किया गया पूरी बारात के सामने। ज्योतिबा फूले को वो चोट लगी और उस चोट के खातिर ज्योतिबा फूले ने कहा कि जब मैं ओबीसी होकर यानी शूद्र होकर इस तरह का अपमान झेल रहा हूँ तो इस देश के करोड़ों तो अछूत लोग इस देश में रहते हैं, उनके साथ क्या जीवन में घटता होगा घटना। और ऐसी स्थिति में उन्होंने उसी समय कसम खा ली कि इस देश के कास्ट सिस्टम को मैं तोड़ कर रहूँगा, और उन्होंने ऐसी कसम खाई कि पूरा जीवन उस कसम को निभाया, उस प्रतिज्ञा को निभाया। साथ ही साथ उन्होंने ये प्रतिज्ञा केवल अपने लिए नहीं ली, माता सावित्रीबाई फूले के लिए भी उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली और माता सावित्रीबाई फूले को भी इस मिशन में जीवन पर्यंत लगा दिया। ऐसी स्थिति में मैं ज्योतिबा फूले को यहाँ से नमन करती हूँ और मैं एक संदेश जो सबसे महत्वपूर्ण है इस देश के अंदर उन सरकारों को जो ज्योतिबा फूले की जयंती की बधाइयाँ भी देते हैं, माता सावित्रीबाई फूले की जयंती की भी बधाइयाँ देते हैं, लेकिन माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले के घर का जो आज हाल है इससे पता चलता है कि देश की सरकारें उनके प्रति कितना सम्मान जाहिर करती हैं। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है यहाँ की। जिस जगह पर आज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए आज वो टूटा फूटा जर्जर हालत में पड़ा है। आगे चलते हैं। ये वो कुआं है जो कुआं उन्होंने अछूतों के लिए खोल दिया था, जिन अछूतों को पानी पीने की सार्वजनिक जगहों पर इजाज़त नहीं थी, नागरी जाति के कुओं पर चढ़ने की थी, उन्हें बहुत बुरी हालत, अपमानित और पीटा मारा जाता था। ऐसी स्थिति में उन्होंने कुआं खोलकर इस देश के अंदर पहली क्रांति करी कि अछूत कोई नहीं होता है, सबको पानी पीने का सभी सार्वजनिक जगहों से अधिकार होना चाहिए। ये दयानंद सरस्वती मिखड़ू, ये दयानंद सरस्वती हैं जो शायद बारात सा या फिर उनका, अच्छा, दयानंद सरस्वती जी को लेकर जाया जा रहा है हाथी के द्वारा। इसके आगे है यहाँ कारागृहालु सुट ले ले लोकमान्य, ओके, लोकमान्य तिलक का ये कारागृह है जहाँ तिलक व आगरकर यांचा सत्कार, उनका सत्कार, किसका? तिलक आगरकर, तिलक आगरकर कार्यगृह यांचा सत्कार, ये इनका स्वागत सम्मान किया गया है, यांचा सत्कार। और इसके बाद है कि माननीय रानडे व महात्मा बातचीत करीत आहे। अच्छा, रानडे के साथ बातचीत चल रही है महात्मा ज्योतिबा फूले की। इसके बाद है अगली तस्वीर, ये दुष्कालात महात्मा फूले यांचान करके अन्न छत्र, ठीक है, गरीबों को ये खाना खिलाया जा रहा है ज्योतिबा फूले के माध्यम से। शेती पत्रा सुधारण महात्मा फूले। 91 साक्षरता विवाह फुलेंच्या घरी, फुलेंच्या घरी 91 साक्षरता।
विधवा का कोई विवाह करवाया है महात्मा ज्योतिबा फूले ने अपने ही घर में। तस्वीर समझ में आ रही है फोटो में? नहीं, अछूतों को स्पर्श कर रहे हैं शायद, नीचे बैठे हैं 2 लोग। या ये वो लोग हैं देखो जिसकी मैं अक्सर कहानी सुनाती थी आप लोगों को। ये मारने आए थे वो 2 लोग हैं जो ज्योतिबा फूले को मारने के लिए भेजे गए थे। बाकायदा स्टोरी में लिखा है कि भट्ट ब्राह्मणों ने फूले दंपत्ति से नाराज होकर उनको मारने के लिए 2 लोगों को ताड़ी पिलाई, गरीब लोगों को, अछूतों को ताड़ी पिलाई, नशे का लालच दिया और उसके बाद उनको मारने के लिए भेजा। ज्योतिबा फूले को मारने के लिए जिन लोगों को भेजा, जब वो मार रहे थे तब ज्योतिबा फूले के आंखों में कतई डर नहीं था और मारने वाले इस बात से भयभीत हो गए कि हम मारने आए हैं और ये बातचीत बना रहा है। क्योंकि ज्योतिबा फूले ने कहा कि सावित्री, अगर आज ये मुझे मार भी डाले तो भी इनके बच्चों को जो शिक्षा देने का हम काम कर रहे हैं वो तुम रोकना नहीं, क्योंकि इनके बच्चे शिक्षित होंगे तो कम से कम इनसे बेहतर जीवन जिएंगे। ये बात सुनकर ये वो 2 लोग जो दुष्टता के साथ, जो गुस्से के साथ ज्योतिबा फूले को मारने के लिए आए थे, जिनके अंदर इतनी नफरत भर दी थी, वो लोग फिर ज्योतिबा फूले से पूछे कि अरे हम तुम्हें मारने आए, तुम हमारे बच्चों को पढ़ाने की बात कर रहे हो? कि हाँ, मैं तुम्हारे बच्चों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी जो अज्ञानता की गुलामी है ये तभी कटेगी जब तुम शिक्षित होगे। तो ऐसी स्थिति में वो दोनों जो उनको हत्या करने आए थे वो रो पड़े और आप देखिए कुल्हाड़ी उन्होंने ज्योतिबा फूले के पैरों में रख दी और वो कुल्हाड़ी ज्योतिबा फूले के पैरों में रख दी। उसके बाद से ज्योतिबा फूले के कहते हैं ना पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड, वो उनके अंगरक्षक बनकर जीवन भर उनके साथ रहे। तो ऐसे होते महान लोगों की बातों में, उनके शब्दों में बहुत असर होता है। और दुष्ट जो होते हैं वो अपनों को ही अपनों के खिलाफ किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो आप इस वाक्य जो ज्योतिबा फूले के जीवन का इससे ही समझ सकते हैं। यहाँ पर है श्रीमद सायाजी राव नायकवाड़ धामड़कर के महात्मा फूले आप साथ चर्चा करते हुए यहाँ एक सभा है, जो सभा का नाम है जुन्न रची सभा। माननीय फूले भाषण करता ना, माननीय ज्योतिबा फूले यहाँ पर सभा को संबोधित कर रहे हैं। पीछे माता सावित्रीबाई फूले खड़ी हैं। इसके बाद है अनाथ मुलासाठी माननीय फूले याचे बस्ती गृह। अनाथों के लिए खोला गया आश्रम, जिसमें वो अनाथों को खाना खिला रहे हैं, आंसू पोंछ रहे हैं और उनको पढ़ा रहे हैं। हाथ में स्लेट है, गरीब बालक को पढ़ा रहे हैं। यहाँ अनाथ उठाकर लाए हैं, यहाँ उनको खाना खिलवाया जा रहा है, यहाँ भोजन बन रहा है, या माता सावित्रीबाई फूले भोजन परोस रही है। इतने सारे काम एक जीवन में किसने किए होंगे और इतने सारे कामों का कोई काउंटिंग नहीं है आज हमारी सरकारों की नज़र में। उनको आगे बढ़ाने का, उनको संजो के रखने का या उन्हें सुरक्षित करने का कोई इरादा नहीं है। इसी से पता लगता है कि यहाँ किस तरह से अभी भी सिर्फ कुछ पेंटिंग्स हैं जिनको बड़े म्यूजियम में तब्दील कर देना चाहिए था और विश्व स्तरीय इस प्लेस को बनाना चाहिए था। लेकिन इसको देखकर ही आपको पता लग सकता है कि छोटी छोटी जैसे बच्चे पेंटिंग बना देते हैं वैसे टांग दी हैं, जैसे किसी आम व्यक्ति की टांग दे करते हैं। यहाँ है आगे ड्यूक ऑफ कंटकचा सत्कार महात्मा फूले शेतकरी वेशात भाषण देताना। यहाँ भी ज्योतिबा फूले स्पीच कर रहे हैं और ये अंग्रेजों के सामने शिक्षा की बात यहाँ पर ज्योतिबा फूले रख रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले का इस मुझे लगता है इस पूरे बाड़ा का सबसे बड़ा तस्वीर ये है, इससे बड़ी बड़ी तस्वीरें हम लोग आज अपने घरों में लगा रहे हैं, लेकिन जो वास्तव में उनका घर है, जिसको सजा देना चाहिए था, जिसको पूरी दुनिया को बता देना चाहिए था कि हमारे देश में ऐसी महान शख्सियत जन्मी है जिसने इस देश के करोड़ों लोगों के लिए शिक्षा में कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो ज्योतिबा फूले ने नहीं किया? कौन सा ऐसा क्षेत्र था बताइए? अनाथों के लिए किया, विधवाओं के लिए किया और शिक्षा के लिए किया, अछूतों के लिए किया। जो सबसे बड़ी विकृत मानसिकता की जो बीमारी भारत में थी अछूतों के लिए, उस अस्पृश्यता को खत्म करने का काम किया। ऐसा कौन सा क्षेत्र था जहां ज्योतिबा फूले नहीं सोचते थे? सोचिए, ऐसा व्यक्ति सरकार में होना चाहिए जो देश की सबसे पीछे खड़ी लाइन में जो गरीब है, जो कमजोर है, मजलूम है, उसके लिए काम करने की सोच रखता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी हम तरस रहे हैं कि इस देश के राष्ट्रपिता के लिए
किसी बड़े स्तर पर उनके काम को सराहा जाए, बताया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। ये वही चौखट है जहाँ से ज्योतिबा फूले हर रोज़ गुजरते होंगे। आज इस चौखट से मैं कई बार गुजरना चाहूँगी। जिस चौखट से ज्योतिबा फूले गुजरे, उस चौखट से सर झुकाते हुए उस चौखट को सजदा करूँगी, क्योंकि ये हमें वो फील कराती है कि हमारा ज्योतिबा फूले बाबा यहाँ से कितनी बार निकला होगा, अपमानित होकर, या फिर बाहर से जब आए होंगे तो कितनी बार लोगों ने उनके मनोबल को तोड़ने का काम किया होगा। उस टूटे हुए मनोबल को ले जाकर यहीं जोड़ा होगा, बार बार यहीं पर खुद को मजबूत किया होगा। ऐसे ज्योतिबा फूले को हम फिर से नमन करते हैं। ये वही चौखट है। आज मैं फिर से एक बार और निकलती हूँ। दूसरा गेट है, इसमें चलते हैं। यहाँ से वन बाय ये नंबर 1 पेंटिंग है। ये माता सावित्री बाई फूले हाथ में झोला लेकर, किताबें लेकर, साधारण सी चप्पल पहनकर, एक सिंपल सी महिला महान विचार लेकर अपने मन में चल रही है। वहीं कुछ जातिवादी लोग उन पर कीचड़ फेंक रहे हैं, इधर से पत्थर फेंके जा रहे हैं, छुप छुप कर गोबर फेंक रहे हैं। एक महान ज्योतिबा फूले की पत्नी महान सावित्री भले दिखने में आपको ये सिंपल लगती हो, भले दिखने में ये साधारण सी नारी लग रही है कि साड़ी लपेटे हुए है, साधारण चप्पल पहनी हुई है, हाथ में झोला है, कुछ किताबें हैं, चेहरे पे एकदम ज्ञान की ज्योति, ऐसी साधारण ड्रेस में चलने वाली ये महिला साधारण विचार के साथ नहीं चल रही है, ना साधारण क्षमता के साथ चल रही है। ये उस अथाह क्षमता को लेकर चल रही है जिस क्षमता पर समस्त मनुवादियों का जोर कमजोर पड़ गया। माता सावित्री बाई फूले साड़ी का झोला अपनी एक साड़ी झोले में छुपाकर, ताकि ये जो कीचड़ पत्थर गोबर इस पर फेंके तो ये साड़ी गंदी हो जाए, तो स्कूल से आते समय वो अपनी दूसरी साड़ी बदले। ऐसी स्थिति में सावित्री बच्चों को, स्त्रियों को शिक्षित करने निकल रही हैं। ऐसी महान सावित्री को हम उनके घर से आज ग्रेट सैल्यूट करते हैं। अगली तस्वीर है मेजर कड़ी यांची कहूँ सत्कारी। ये हिंदी में नहीं है, एक मराठी भाषा है। यहाँ पर उनको सत्कार किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है। इसके बाद अगली तस्वीर है स्त्री यांची रात्रशाला। जो महिलाएं दिन में काम में बिजी रहती थी, जिन्हें वक्त नहीं मिलता था पढ़ने का, तो ऐसी महिलाएं कहती थी कि हम नहीं जाएंगे जितनी देर में हमारी बेटियां या हम तुम्हारे स्कूल में या पाठशाला में पढ़ने आएंगे, इतनी देर में तो सावित्री ताई हम अपने घर का झाड़ू पोंछा, कूड़ा करकट, बच्चों को खिलाना, ये दुनिया भर के काम कर लेंगे, हम नहीं आ सकते आपकी पाठशाला में पढ़ने। तो ऐसा विचार सुनकर उन्होंने इससे भी महान विचार सोचा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आप मत आइए दिन में पढ़ने, मैं रात की पाठशाला का आयोजन करूंगी। और माता सावित्री बाई फूले ने देखी कितनी खूबसूरती से दोनों पति पत्नी यहाँ बच्चियों को, स्त्रियों को पढ़ा रहे। दुनिया का सबसे सुंदर दृश्य, जहाँ कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ देने की इच्छा है। अगला है प्रवाच्य सामूहिक विवाह। ये वो विवाह समारोह है जहाँ ज्योतिबा फूले ने विवाह कराने की कुछ शर्तें रखी थी। पंडित नहीं होगा, दान नहीं होगा, जातियां नहीं होंगी, कुछ 4 बातों को लेकर इस तरह का विवाह समारोह उन्होंने सामूहिक विवाह का आयोजन कराना शुरू किया, जिसमें जब बिना जाति देखे शादी होती थी तो वो अपनी ओर से उपहार देते थे। कुछ 7 या 11 बर्तन देकर उनको उपहार स्वरूप भेंट करते थे। तो इंटरकास्ट मैरिज का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट था वो भी ज्योतिबा फूले जी का था। इसके बाद यहाँ सत्यशोधक समाजाची गुड़ी पाणवाची मिरण मूक। सत्यशोधक समाज जाति भेद नष्ट हो, सत्यशोधक समाज की स्थापना, जाति भेद नष्ट हो। मतलब सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने जब की थी, तब की तस्वीरें हैं, ताकि जातियां नष्ट हों। जातियों की वजह से हमारे भारत में बहुत कुछ पिछड़ रहा था, जो तरक्की होने वाली थी वो कहीं अवरोध हो रही थी। इसके बाद सबसे बड़ी और महान तस्वीर माता सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले की। यहाँ अगर आपको लगता है
कि आपके जीवन में जरा भी खुशहाली है। इस देश की स्त्रियों को लगता है कि उनके जीवन में शिक्षा की तनिक भी रोशनी आई है, ज्ञान का थोड़ा भी उनके पास उजाला है, या उनकी बुद्धि में थोड़ा भी तर्क करने की क्षमता है, तो माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के इस जर्जर पड़े स्कूल और उनकी इस बुरी हालत में पड़े घर के लिए यूनिवर्सिटी की मांग कीजिए, क्योंकि आज आपकी बच्चियां शिक्षित हो रही हैं तो इसके पीछे जो जड़ है वो यही दोनों पति पत्नी। इसके आगे हम चलते हैं। माता सावित्रीबाई फुले की वो स्केचेस जो बहुत ज़्यादा फेमस है, अक्सर हम लोग देखते हैं, और ये ओरिजिनल तस्वीर है उनकी। जनवरी 3, 1832 और ये उनकी मृत्यु का दिन है। यहाँ पर किसी महिला ने ये साप्रेम माता सावित्रीबाई फुले को उस समय स्केच करके ये भेंट करी हुई तस्वीर है उनकी। और ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर, उनको तो पूरा विश्व जानता है, उनको भी दबाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मैं बीज हूँ, मुझे जितना गहरा दबाओगे मैं इतना ही ऊंचा ऊपर उठा रहूँगा। उसके बाद है महात्मा श्री छत्रपति साहू जी महाराज, और छत्रपति साहू जी महाराज के हम लोग राज्य में भी जाएंगे जहाँ सोलापुर में उनका राज्य था। और छत्रपति साहू जी महाराज एक विशाल विराट सोच के व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार आरक्षण का कॉन्सेप्ट भारत में लिया। पुणे नगर पालिका के नियुक्त सभासद सर्जन डॉक्टर विश्राम राम जी घोले। ओके, ये सत्यशोधक समाज के अध्यक्ष भी रहे हैं, और ये पुणे नगर पालिका में नियुक्त सभासद रहे हैं। इसके बाद श्वेत कन्या अपूर्ण ज्योतिबा गोविंदराव फुले, उनके पिताजी का नाम है गोविंदराव फुले। यह लाइट इस तरह से पड़ रही, पढ़ने में नहीं आ रहा है। चिपकूड़कर हरिराव जी चिपकूड़कर महात्मा फुले यांचे सहकारी, महात्मा ज्योतिबा फुले के सहकारी, उनके साथी चिपकूड़ी राव जी। ये कैशरी जाया कराड़ी लिंगू, महात्मा ज्योतिबा फुले यांचे एकनिष्ठ सहकारी, ये भी उनके सहकारी रहे हैं। इसके बाद है महात्मा ज्योतिबा फुले कोणाची पाटली डुबरे ओतराचे के बारे में नहीं लिखा गया है। देखिए कितनी बड़ी बात है, यहाँ पर छोटी छोटी जगह भी है तो वहाँ पे गाइड मिल जाते हैं, वहाँ पे उनको बताने के बारे में आगे पीछे लोग लग जाते हैं, लेकिन यह एक ऐसे सुनसान पड़ा जैसे कि यहाँ कोई है ही नहीं, जैसे कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, जैसे अनाथ हो, एक अनाथ घर, अनाथ बच्चा, अनाथ परिवार होता है ना, ये उस तरह का है कि यहाँ कोई नहीं है बताने वाला। आप बस कुछ लाइनें लिख दी गई हैं आधी अधूरी, वो भी पता नहीं कितनी और ज़रूरत थी लिखने की, वो कुछ इस तरह से नहीं लिखा गया है। कुछ कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर। स्लेवरी इन द सिविलाइज्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर द क्लैक ऑफ ब्राह्मणिज्म एक्सपोज्ड बाय ज्योतिबा गोविंदराव फुले। गुलामगिरी इंग्लिश राज्यांते हे लहासरे पुस्तक ज्योतिराव गोविंदराव फुले यानी लोक हिताशय फुले पुणे सिटी प्रेस। अच्छा, ये उनका जो आर्टिकल है वो इस अखबार में छपा है, उसके बारे में पहले जब कोई आर्टिकल छपी होगी उसके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर बारीक बारीक भाषा में यहाँ मराठी में लिखा हुआ है, जो कुछ हद तक तो समझ में आती है हम लोगों को, कुछ नहीं आती है, जबकि यहाँ लोकल भाषा का कोई गाइड होना चाहिए ताकि जो भी लोग आए यहाँ पर बता दें आपको। मैं देख रही थी कि मोहब्बत की निशानी ताजमहल है, वहाँ पर बहुत भीड़ थी, लेकिन उससे भी गहरी मोहब्बत की निशानी अगर मैं कहूँ तो ये थी जहाँ एक पत्नी अपने पति की मोहब्बत में खुद का पूरा जीवन कुर्बान कर देती है, और उसके पति की मोहब्बत भी सिर्फ अपने लिए नहीं थी कि तुम सजो धजो मुझे दिखो या तुम बहुत सुंदर हो, ऊपर से नीचे तक शीशे से तराशी गई हो। इसलिए उन दोनों का प्यार इस दुनिया के सबसे गहरे प्यार में से ऊपर था, क्योंकि दोनों पति पत्नी इस देश के लिए कुर्बान हो गए, इस देश के लिए पूरा जीवन लगा दिया। तो मैं माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जैसी मोहब्बत को सलाम करती हूँ, जो इस देश के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन करके गई। ये आदर्श जोड़ियाँ हैं, हमें ऐसी जोड़ियाँ समाज में स्थापित करनी है। इसके बाद ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो मराठी में हैं, कुछ तस्वीरें इधर हैं। यहाँ से शुरू करते हैं फर्स्ट से।
लहूजी वास्ताद ज्ञानचार्य तालीम। क्या बात है। ज्योतिबा फूले अखाड़े में प्रैक्टिस भी करवाया करते थे। ये देखिए पहलवानी की प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पर। इसके बाद थॉमस पेनक्रत राइटर्स ऑफ मैन या ग्रंथाचे मनन। ये पीछे शायद ये ज्योतिबा फूले की नहीं लग रही है। ज्योतिबा फूले की लग रही है तो माता सावित्री फूले जैसी तस्वीर कोई है ना, वही पढ़ रहे हैं वो चिंतन भी, मनन कर रहे हैं पढ़ते टाइम पर। वो सो रही है। उच्च वर्गीय लगन निखड़ू कीट झालेला अपमान। वही उनके दोस्त की ऊंची अगड़ी जाति की बारात है जिसमें ज्योतिबा फूले का अपमान हुआ था, जिसकी बदौलत ज्योतिबा फूले के अंदर क्रांति पैदा हुई। उसी के बाद उनका नाम क्रांति ज्योतिबा फूले पड़ गया। इसके बाद और कुछ पेंटिंग्स हैं। यहाँ इतनी लाइट कम है कि यहाँ पढ़ भी नहीं सकते चीज़ें जो है। शूद्रादि कानाम शिक्षा दान काण्याच्या कृत्यामुळे स्वसहा करावा लागलेला गृहत्याग। उनके लिए जब उन्हें घर से निकाला गया था, मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी कि जब वो शूद्रों के लिए, स्त्रियों के लिए, अछूतों के लिए काम कर रहे थे, शिक्षा की क्रांति जगा रहे थे, तब उनके पिता गोविंद राव ने ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले को घर से निकाल दिया था। ये उनके हाथ में सामान है। माता सावित्रीबाई फूले निराश हैं और ज्योतिबा फूले अपने मकसद के साथ एकदम सतर्क खड़ी हुई मुद्रा में है कि ठीक है, मैं घर तो छोड़ सकता हूँ लेकिन मैं अपना जो मिशन है, जो मेरा सपना है अछूतों को, दलितों को पढ़ाने का, इस देश से जाति भेद मिटाने का, वो मैं नहीं छोड़ सकता। और ऐसी स्थिति में जब वहाँ के ब्राह्मण उनको भड़का देते, उनके माता पिता को, परिवार को, उनकी माँ रो रही होती है और पिता कह रहे होते हैं इसको बोलो कि ये वो काम छोड़े, लेकिन वो कहते हैं कि मैं अपना मिशन मूवमेंट नहीं छोड़ूंगा, भले मुझे घर छोड़ना पड़ जाए, और वो घर छोड़कर निकल पड़ते हैं। इसके बाद माता सावित्रीबाई फूले यहाँ बच्चियों को पढ़ा रही हैं। शूद्रा शांति मुलीची शाला, ये स्त्री पाठशाला है जिसमें माता सावित्रीबाई फूले यहाँ हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म की बच्चियों को शिक्षा दे रही है। इसके बाद हम उस पर चलते हैं। ये वही खिड़की है, शायद यहीं से, ये वही खिड़की है जहाँ से शायद माता सावित्रीबाई फूले ज्योतिबा फूले को आते हुए देखती होंगी या निहारती होंगी। और यही वो कमरा है जहाँ उनका परिवार रहता था, जहाँ माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले रहते थे। ये दूसरा कमरा है। मिशनरी सालेट माध्यमिक शिक्षण, इलावल हेटमन, ये भी पढ़ाते हुए तस्वीरें हैं। यहाँ पर नाय गाँव येथील श्रीनेत्र पाटील यांच्या कन्याशी विवाह, या कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया जा रहा है। पंतोजीच्या शालेट मराठी शिक्षण, यह मराठी भाषा में शिक्षा दी जा रही है। महात्मा ज्योतिबा फूले की मेरे सामने ही बहुत खूबसूरत और बड़ी उनकी ओरिजिनल तस्वीर है, जिसको उस टाइम अंग्रेजी सरकार का शासन था भारत में, उस समय के कैमरे में ली गई होगी, तो ये केवल ब्लैक एंड वाइट में ही हम इसको देख सकते हैं। और हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। बंद दरवाजा, ये बाहर की तरफ है। ज्योतिबा फूले के बारे में पूरी उनके, उन्होंने कब कब कौन से काम किए, उनका जन्म और डेथ और बर्थ दोनों का सारा यहाँ पर मराठी भाषा में विश्लेषण किया गया। हम फिर से उसी आंगन में आ जाते हैं जहाँ ज्योतिबा फूले का वो कुआं है, जो उन्होंने अछूतों के लिए, देश में पहली बार अछूतों के लिए कुआं खोलकर इस देश के जातिवाद के सिस्टम में भूचाल मचा दिया। वही कुआं है ये, इसको विहीर के नाम से
डालना जाता है। मराठी में कुएं को विहीर कहते हैं। ये मेन गेट है जिससे हम बाहर की तरफ जाते हैं। बाहर ज्योतिबा फूले की समाधि है, वो हम भी आपको दिखाएंगे। चलो समाधि तक चलते हैं। ये महात्मा ज्योतिबा फूले समाधि स्थल है, ये बड़ी समाधि है। तो तुलसी का पेड़ लगाए पीछे। और माता सरस्वती के लिए छोटे बच्चे के नमन करना। अभी हम जा रहे हैं इस खूबसूरत जोड़ी की उस मूर्ति के साथ उसको देखने, नमन करने, जो विश्व स्तरीय फेमस है। और यहाँ आए और उस मूर्ति को नमन नहीं किया तो फिर बात अधूरी रह जाएगी। ये उनका आगे का पूरा मकान का आंगन है जिसमें हम अभी घूम रहे हैं। और यहाँ मैं दिखाती हूँ आपको, इधर देखो, महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले। माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले दुनिया की वह आदर्श जोड़ी है। इन्होंने साथ मिलकर काम किया। सामने का वो दिखा रहे दूर में लग रहा है, कमरे के अंदर थी अभी हम लोग, इसके अंदर भी एक छोटी सी पुतलिया है, यही है जोड़ी पुतलिया। और आसपास का एरिया दिखाइए, आसपास का एरिया किस तरह से यहाँ का डेवलप किया गया है, कैसे छोड़ दिया गया है। जैसे कि ये कोई गंदी जगह है, जैसे ये कोई हीन भावना या घृणा के आधार पर ये छोड़ दी गई है। जैसे इस स्थान से और इस जोड़ी से कोई लगाव ना हो, बस यूं ही छोड़ दिया है। किसी उद्देश्य से या बिना लक्ष्य के जीवन जीने वाले किसी आम व्यक्ति के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसा ये छोड़ना एक तरह का ये दर्शाता है कि अभी उनके लिए हमारे देश में जो बनी सरकारें, उनके मन में इनके प्रति अभी सम्मान नहीं है।